ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 कन्वर्जन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ क्या है और हम लोग इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 जो कि है कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन में क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन दिए रहते हैं, हमने देखे हैं। तो एक सबस्ट्रेट रहता है जिसे हम रिएक्टेंट कह सकते हैं और हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया रहता है और पूछा जाता है कि आप इस सबस्ट्रेट को कैसे प्रोडक्ट में बदलिएगा। तो आप इसमें क्या रिएजेंट डालिएगा या आप कौन सा रिएक्टेंट, रिएजेंट भी एक रिएक्टेंट होता है, तो आप कौन सा रिएक्टेंट डालिएगा जिससे ये सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 स्टेप कन्वर्जन होता है, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो जनरली क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि आपको 1 स्टेप में कन्वर्ट करना है और कभी कभी क्वेश्चन में नहीं किया रहता है। ठीक है, जनरली तो मेंशन नहीं होता है पर कभी कभी दिया रहता है ना। अब हमारा बेसिस क्या होगा, तो हमारा बेसिस होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा सबस्ट्रेट है या फिर प्रोडक्ट है, दोनों में क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हम बेसिस फंक्शनल ग्रुप के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग एक बार फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन सीख जाएंगे, फिर हम लोग पर्टिकुलर एग्जाम्पल या स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप से हम लोग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके अलावा भी होते हैं पर हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, और अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो हाइड्रोकार्बन्स जानते हैं, एल्डिहाइड्स हैलाइड्स X हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्कोहल्स OH, यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप R या R' हो सकता है। ठीक है, अल्डिहाइड्स CHO, कीटोन्स CO। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, COOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स, मतलब अगर हम H हटाकर, यहाँ पर H हटाकर अल्काइल ग्रुप रख देंगे यहाँ, तो आपका ईस्टर्स बन जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ H हटाकर एक और कार्बोनिल ग्रुप यहाँ रख दें और फिर R, तो ये आपका एनहाइड्राइड्स बन जाएगा। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। उसके बाद आपका है एमाइड्स, एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, COX, CONH2, एमीन्स NH2। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए एनसीईआरटी के हिसाब से। आप देख सकते हैं पहले हमारा हेलोरिन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स था, तो हैलाइड्स। फिर एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। ठीक है, फिनॉल्स क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, तो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे हैं वो एलिफेटिक हो सकते हैं या एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे। मैंने जनरल लिख दिया हैलाइड्स, अगर ये एलिफेटिक होगा तो हेलो एल्केन्स और अगर ये एरोमेटिक होगा तो हेलो एरिन्स। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एरो किया, तो देखिए ऐसे आप नोट्स बनाइए, आपके नोट्स हैं, अपने सिंबल्स यूज़ कीजिए। ठीक है, अपने एरोज बनाइए, अपनी तरह से लिखिए। ठीक है, और जब आप मेहनत करके इतना करेंगे तो आप रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करिएगा फिर आप आगे बढ़ते जाइएगा तो दिक्कत होगी, कुछ समय बाद आपको कनेक्ट करने में आसानी नहीं होगी, है ना। तो आप रिवीजन करिएगा, अपनी तरह से आप नोट्स बनाइएगा। तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग एक जनरल फंक्शनल ले रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नाइट्राइल्स है जिनको साइनाइड्स भी कहते हैं, CN। फिर आइसोनाइट्राइल्स या आइसोसाइनाइड्स NC। ओके, फिर नाइट्रो NO2। इसके अलावा भी अगर कुछ होंगे तो हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हुए। अब हम शुरू करते हैं कि अब हम कैसे कन्वर्जन को शुरू करेंगे। तो हमारे पास सबस्ट्रेट गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात और इसमें देख लेते हैं, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो इनको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आपका हो गया एल्डिहाइड्स, CO ग्रुप है, कीटोन्स में CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO, C डबल बॉन्ड O, ईस्टर्स में CO, एनहाइड्राइड्स में CO, एमाइड्स में CO और एसाइल हैलाइड्स में CO। ठीक है, तो ये इनको स्टडी किया गया है आपका यूनिट नंबर 8 में, है ना, 6, 7, 8 में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सब कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं क्योंकि उनमें C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। तो अब हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक फंक्शनल ग्रुप होगा, तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेट लेंगे हैलाइड्स को। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा सबस्ट्रेट पहले होगा हैलाइड। अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट में भी फंक्शनल ग्रुप होगा, तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। हैलाइड हो सकता है हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एनहाइड्राइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, हैलाइड सबस्ट्रेट और हैलाइड प्रोडक्ट सेम हो सकता है,
ऐसा क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। अगर आप अल्काइल ग्रुप चेंज कर दीजिएगा, अगर आप हेलोजन एटम चेंज कर दीजिएगा तो अल्काइल हैलाइड चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा है फिंकल्स चेन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसमें यही तो होता है, एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है ना। तो फिर ऐसे हम लोग प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल शुरू करने से पहले जैसे फंक्शनल ग्रुप पहले देखेंगे और उसका एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ एग्जाम्पल्स करेंगे, पर हम लोग का मेन फोकस होगा फंक्शनल ग्रुप पे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस पर कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब पहले कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक से एलिफेटिक, ठीक है। तो सबस्ट्रेट भी आपका एलिफेटिक और आपका प्रोडक्ट भी एलिफेटिक, जनरली यही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन या लगभग हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो एलिफेटिक है और आपका प्रोडक्ट क्या है वो भी एलिफेटिक है। अगर आपका सबस्ट्रेट एरोमेटिक होगा, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब पर कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर केस में आपको एलिफेटिक से एरोमेटिक जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। या एरोमेटिक से एलिफेटिक, बट ये ना के बराबर होता है। हमने देखा था ऐसे कोई क्वेश्चन PYQ में था नहीं, लेकिन अगर होगा कुछ स्पेशल टाइप, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो हम लोग उनको देखेंगे। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, ठीक है। अब जैसे हम फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इन दोनों में क्या होता है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होता है, बाकी में भी होता है साइंसेज में, पर यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग कॉन्टेक्स्ट में रहे। तो जैसे केमिस्ट्री में एक थ्योरेटिकल केमिस्ट्री होती है और एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में थ्योरी बताई जाती है कि आखिर जो हमने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ऑब्जर्व किया क्या हुआ, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब की जो थ्योरी बनती है वो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। ऐसे फिजिक्स में भी होता है, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस होते हैं और एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमें कोई एक गिवन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो उसके कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर आता है, फिर एक फैक्टर आता है कितना ईजी है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें रिडक्शन करना है तो रिडक्शन हम सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 से कर सकते हैं, हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कर सकते हैं, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी वही हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस में तो ये तीनों आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं करते। ऐसा क्यों? तो ऐसा NCERT में आपका दिया हुआ है। तो NCERT में पेज नंबर 200, जैसे मेरे पास ये NCERT है, तो यहाँ पर पेज नंबर 200, ठीक है, ये रैशनलाइज्ड है और आपका चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, और उसमें आपका एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स टॉपिक है, उसमें है। तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट and therefore used for preparing special chemicals only. Commercially acids are reduced to alcohols by converting them to esters, ठीक है। तो अगर आपको एल्कोहल से एसिड से डायरेक्ट एल्कोहल चाहिए तो LiAlH4 का आप यूज़ डायरेक्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ लिखा है कमर्शियली, इंडस्ट्रियली, ये सब इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में क्या ऐसा किया जाता है, तो ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव रिएजेंट, और क्योंकि ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है इसीलिए इसको स्पेशल केमिकल्स के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में तो हम लोग कर देंगे कॉपी में, पर कमर्शियली या इंडस्ट्रियली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल कंसीडरेशन। हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एक थायनिल क्लोराइड से होता है और एक हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हेलोजिनेशन में आपका अल्काइल हैलाइड तो मिल जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा, मोनोक्लोरिनेटेड, डाइक्लोरिनेटेड, ट्राई और टेट्राक्लोरिनेटेड, तो 4 प्रोडक्ट आपके मिक्सचर में मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं SOCl2 में आपको डायरेक्ट मिलता है RX, और साथ में आपको जो मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसके संग जो 2 बनते हैं आपके SO2 और HCl, वो दोनों गैस होते हैं, एस्केपेबल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिक्सचर मिलता है और ज़्यादा यील्ड भी नहीं मिलती। यील्ड मतलब आपका प्रोडक्ट का परसेंटेज ज़्यादा होता भी नहीं है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकली फीसिबल है, ठीक है। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ऐसा बात नहीं है, करते हैं, लेकिन फिर भी जनरली ये SOCl2 ज़्यादा हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड मिलता है प्योर मिलता है। वर्कअप कंडीशन क्या होता है, वर्कअप कंडीशन होता है कि जब आपको कोई प्रोडक्ट मिला तो उस प्रोडक्ट के संग जनरली हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो बाई प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं उनको हटाना पड़ता है। तो जब हम लोग उसको प्योरीफाई करते हैं अलग अलग मेथड से, जैसे डिस्टिलेशन हो गया और बाकी मेथड से, तो उसको बोलते हैं वर्कअप करना।
ठीक है। तो यहाँ पर वर्कअप कंडीशन बहुत आसान है, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली दोनों से हो सकता है, ठीक है, पर जनरली अगर SOCl2 से हो तो ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा बात ये कि SOCl2 और इसमें इन दोनों में हमारा सबस्ट्रेट भी अलग है, इसमें सबस्ट्रेट सेम था, तो ये भी है। तो थ्योरेटिकल अलग होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा अलग होता है ना। तो हम लोग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थ्योरेटिकल पे ही फोकस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिकल चाहे तो पढ़ सकते हैं, NCERT में ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप NCERT रीडिंग करिएगा, तो आपको सचमुच लगेगा कि एक्चुअली इन सब का यूज़ कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस है कि ब्रीफली एक बार पूरा हम लोग ऑर्गेनिक को रिवाइज कर ले, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है। जब प्रैक्टिकली हम लोग कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड, तो सिंथेसिस करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको इनऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन वगैरह होते हैं सिंथेसिस के अंदर आते हैं, ओके। उसके बाद तीसरा चीज़ हम लोग क्या देखेंगे कि अल्टरनेट प्रोसेस मेथड। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक मेथड बताऊँ या 2 मेथड बताऊँ, ठीक है, आप उसको देखिएगा, लेकिन आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको यही मेथड अप्लाई करना है। आप इसको बिल्कुल हटा सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगे, ठीक है। आप अपने मेथड ले सकते हैं, क्योंकि आपको खुद से कनेक्ट करना सीखना है। हो सकता है मैंने जैसे कनेक्ट किया आप उससे और अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। मेरा मेथड थोड़ा लेंदी हो या कुछ स्टेप्स लेंदी हो, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपने मेथड्स ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव मेथड बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बस मैं जो एक बार आपको बताऊंगा उसको एक बार आप देखिएगा, है ना। और फोर्थ में क्या है कि जो बाकी बातें हैं वो एज वी कंटिन्यू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उन बातों को देखते जाएंगे। तो ये कुछ बातें हुई, और बातें भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग थ्योरेटिकली फोकस करेंगे जितने रिएक्शंस हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल हम लोग नहीं जाएंगे। और अब हम लोग अपना कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट, ठीक है। तो हमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, तो पहले हमने सबस्ट्रेट लिया है एलिफेटिक हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं उसको, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट हमने सबसे पहले एल्कोहल्स लिया है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत सीरियल वाइज चलेंगे, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा जितना हो सके वैसे हम लोग सीक्वेंस और स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट दिस कंपाउंड टू दिस कंपाउंड, ठीक है। यह क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और ये थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये नहीं है, पर इस तरह का आपको दिया हुआ है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब जैसे मैंने बोला था कि हम लोग रफ में करेंगे, ज़्यादा हम लोग फेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वैलेंसी एक ही है, 3 और है, तो हम लोग समझ जाएंगे हाइड्रोजन से पूरी हुई है। अगर कहीं पर वैलेंसी कम है और कुछ लिखा नहीं है, मतलब वो हाइड्रोजन से पूरी हुई है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ आएगा। ब्रैकेट में आप ध्यान रखिएगा यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा और आपका ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस रिएजेंट का यूज़ करेंगे, तो एक्वस NaOH, ओके। तो यहाँ पर हम एक्वस NaOH, तो बस यही हमें पता करना होता है रिएजेंट रिएक्शन क्या होगा, या फिर हम लोग इसकी जगह KOH भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमारा एक स्टेप में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये SN मैकेनिज्म लेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये लेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मैकेनिज्म के। तो यहाँ ये आपका हैलाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं NCERT में ये कहाँ पर है। तो NCERT में पेज 170 टेबल 6.4, और आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें टेबल 6.4 में देखिए पहला ही रिएजेंट है आपका NaOH या KOH। तो आपका जो क्लास मेन प्रोडक्ट बनता है वो एल्कोहल बनता है, और वही हमें अभी बनाना है, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, NCERT में भी देखेंगे कहाँ पर ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया कन्वर्जन, ठीक है। बोर्ड में आप देख लीजिएगा, हमने देखा भी है कैसे हम लोग स्टेप वाइज लिख सकते हैं, और हम लोग कुछ लाइन भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक होमवर्क का क्वेश्चन लेते हैं, और अगली वीडियो से अब हम अच्छे से शुरू करेंगे ये अपना टॉपिक कन्वर्जन का। अभी 2 क्लासेज में हमने थोड़ी बात की क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो अब आप एक होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। सेम यही है सेकेंड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट तो करना है, लेकिन आपको 2 स्टेप्स में करना है, एग्जैक्टली 2 स्टेप्स।
ठीक है। तो अब इंटरकनेक्शन शुरू होगा, जो मेन बातें हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है, तो अच्छा है, आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। पर नहीं पढ़ी है तो जैसे पिछली वीडियो में देखा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है ना। तो अगर आपको कनेक्ट हो पाया तो आप कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा ये यहाँ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या स्टडी करना है, और जब आप वो स्टडी करें तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से समझ कर, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो पूरा हुआ, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा एक बार, 2 स्टेप में आप कैसे इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 1 स्टेप में सही है, पर अगर 2 स्टेप्स आया तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपको और कोई मेथड लगे अच्छा है, कोई और रिएजेंट, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा मैंने कहाँ से ये रिएजेंट चुना है और हमने रिएक्शन कहाँ से लिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मॉडिफाइड था, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी लेवल के और कहीं और से भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और अगर थोड़ा हम लोग ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि एनसीईआरटी में नहीं है अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया। अगली वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।